हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में कि सांप के काटने के बाद हमें पहले क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल होता है और डॉक्टर्स का क्या रोल होगा। वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन से टाइप के सांप होते हैं और मोस्ट कॉमन किसकी वजह से, मतलब कि जो मृत्यु दर है कि जो लोगों की जो मौतें होती है वो किसकी वजह से होती है। तो पहले देखिए, पहले मैंने वो जो रखा है वो कोबरा है, ठीक है। कोबरा कोबरा जो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये कोबरा को तो कोई भी आइडेंटिफाई कर ले, बच्चे बच्चे जानते हैं कोबरा कैसा होता है, ठीक है। अब ये जो कोबरा होता है उसका जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि अगर पेशेंट को काट ले इसने तो उसके अंदर जो सिम्टम्स हो गए वो न्यूरॉन के रिलेटेड हो गए, जैसे कि वो सांस नहीं ले पाएंगा ठीक से, वो पानी वगैरह ठीक से नहीं पी पाएगा, उसकी आंखें खुली नहीं होगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आएंगे इसके, ठीक है। और इसका जो न्यूरॉन जो होता है वो होता है, आप बोल सकते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक होता है। पोस्ट साइनेप्टिक मतलब कि अगर ये काटेगा तो जो आपका न्यूरॉन जो है, जो न्यूरॉन अफेक्ट होगा वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है क्रेट। आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो ये, ठीक है। और ये कई प्रकार के होते हैं बट आप इजीली इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके डिज़ाइन पर से, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसके डिज़ाइन में ये चेक्स लगे होंगे ऐसे, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में सब में, ठीक है। सब में डिफरेंट डिफरेंट है बट उसमें चेक्स लगे हैं सबके ऊपर, ठीक है। और जो सेकंड नंबर की जो इमेज है वो वाला सबसे कॉमन पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो अभी इसका जो निधन होता है, मतलब इसका जो टॉक्सिक होता है, जो मतलब कि टॉक्सिन या फिर आप जहर बोलो, तो वो होता है प्री साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक मतलब क्या करेगा, न्यूरॉन का जो सिग्नल है उसको रिलीज नहीं होने लगा है, तो उसकी वजह से भी सेम सिम्टम्स आएंगे जो कोबरा की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। बस उसमें डिफरेंट ये होता है कि एंटीडोट का डिफरेंस होता है कि मैं कौन सा वाला देना होता है दोनों के जहर में, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो वाइपर्स। वाइपर्स वाइपर्स को भी पहचानना इजीली होता है। देखिए अजगर के जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये अजगर जितने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, ठीक है। और उनकी वजह से क्या होता है कि जो आप उसका जो जहर होता है उसको काटने के बाद पेशेंट के अंदर हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस क्या चीज़ है? हीमोलाइसिस मतलब कि आपका जो आरबीसी है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको वो तोड़ देगा पूरा। उसको तोड़ने के बाद उसमें से हीम रिलीज़ करेगा, और जो हीम रिलीज़ होगा उसको टूटने के बाद उसके बाद क्या सिम्टम आएंगे कि पेशेंट की लाइक जो उसका जो पेशाब होगा उसके अंदर ब्लड आएगा, वो ब्लैक कलर का पेशाब हो सकता है उसमें, ठीक है। आप देख के वो पहचान सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होगी कि पेशेंट के मुंह में से खून आने लगेगा, या फिर पेशेंट के नाक में से खून आ सकता है, पेशेंट की आँखों में से खून आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो होती है वाइपस के केस में। और इसमें एक बात ये है कि ये जो लास्ट वाला जो सांप है इसको बोलते हैं हम्प्ड स्नेक। ये हम्प्ड वाइपर बोलते हैं इसको। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते, एक कलर तो इसका कोई भी हो सकता है, देखो यहाँ पे येलो दिया है, कभी वाइट भी होता है इसका, ठीक है। बट उसके ऊपर ये देखो, एक तो ये आपने देख लिया अजगर जैसे है, ठीक है, बट उसके ऊपर ये होते हैं ब्लैक ब्लैक जैसे स्पॉट होते हैं ऐसे, मतलब डिस्टेंस पे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब उसमें दिक्कत ये है कि उसका एंटीडोट अभी इतना पावरफुल है नहीं, और उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है इसके बाइट में। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, अभी सिनारियो देखते हैं। अभी सिनारियो क्या होता है कि ज़्यादातर सांप किसको काटते हैं, ठीक है। तो ये सिनारियो होता है कि कोई खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको पता नहीं कि वहाँ पे सांप बैठा है, ठीक है। सांप वहाँ पे कोई भी रीज़न से बैठा होता है, वो शिकार के लिए बैठा होता है या फिर किसी को वो खा रहा है किसी चीज़ को वगैरह, ठीक है। वो तो उनको पता नहीं होता काम कर कि वहाँ पे सांप बैठा है, और गलती से वो छेड़ देते हैं उसको या फिर पाँव रख देते हैं उसके ऊपर, तो सांप डस लेता है उसको। अब डसने के बाद क्या होता है कि पेशेंट को स्टार्ट होता है, ठीक है, सिम्टम्स आने वगैरह से शुरू होते हैं फिर। तो काटने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि सांप जो काटा है वो जहरीला था है भैया नहीं? तो आप यहाँ पे दो इमेज देख सकते हैं, देखिए। पहला इमेज है जिसमें वो बिना जहर वाले का सांप का है, और दूसरा जो है वो जहर वो पहला जो है वो जहर वाले सांप का है, दूसरा जो है बिना जहर वाले सांप का है।
तो पहले और जो जहर वाला सांप का है उसमें आप देख सकते हो कि 2 बड़े दाँत के निशान लगे हुए हैं, ठीक है। जब दूसरे वाला जो है जिसमें जहर नहीं है उसमें आप देख सकते हो कई सारे दाँत लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर ये बड़े दाँत लगे हुए हैं आगे काटने के बाद, तो आपको मानना है कि वो जहर वाला सांप था। अब उसका क्यों हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सांप जहरीला भी नहीं होता, बट पेशेंट क्या होता है कि उसको डर लगने लगता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। अब पेशेंट को जहरीले सांप ने काटा भी नहीं है, बट फिर भी उसमें ऐसे सिम्टम आएंगे कि जहरीले सांप ने काट लिया हो। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी, उसकी एंग्जाइटी को, उसके डर को रिस्पॉन्स करेगी, तो उसकी वजह से। तो आपने देख लिया, ठीक है, कि वो सांप जहरीला था या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखो, ये जो है मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, सांप को काटने के बाद करना चाहिए। ये 4 स्टेप हैं। तो पहला जो होता है वो रिश्वत होता है। उसका मतलब ये है कि आपको जाकर पेशेंट को हिम्मत देनी है, आपको उसको कि उसको बताना है कि अगर आपने देखा कि वो सांप जहरीला नहीं था तो उसको बोलना है कि ये जहरीला सांप नहीं था, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको उसको आश्वासन देना है, मतलब कि वो ठीक हो जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। सांप जहरीला भी हो फिर भी आपको उसको यही कहना है कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम सही हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही पहला स्टेप होता है हमारा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि पेशेंट को इमोबलाइज करना है। पेशेंट को इमोबलाइज करना है। इमोबलाइज मतलब क्या होता है कि मान लो कि उसके हाथ में काट लिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें, आपको पेशेंट को ऐसे पट्टी बांधनी है, पहले आपको देख लें, ठीक है। अब उसके पाँव में काट लिया है, चलिए इसमें एग्जांपल है, पाँव में काटा हुआ है, ठीक है इसको। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे पट्टी बांधेंगे। देखें, पहले से आप दूसरा पूरा मतलब पट्टी बांध दिया, ठीक है। अगर वहाँ पे आपके पास पट्टी वगैरह नहीं तो आप कुछ और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साड़ी, दुपट्टा, कोई भी चीज़ आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको ढकने के बाद आपको स्प्लिंट लगाना है। स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट मतलब कि आपने कोई लकड़ी या फिर वो रॉड वगैरह जो भी आपको मिला, आपने ऐसे लगाया कि जहाँ पे काटा है उस वाली जगह पे कोई भी मूवमेंट ना हो वहाँ पे पैर का, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बॉडी में। और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ का जो टॉक्सिन जो है वहाँ पे, लाइक जहर वहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल नहीं पाएगा बॉडी में, ठीक है। और उस वजह से पेशेंट को टाइम मिल जाएगा कुछ। और लास्ट में आप देख सकते हो कि अगर हाथ में अगर काटा हो तो किस तरह से आप स्प्लिंट लगाते हो, आखिरी पिक्चर में आप देख सकते हो। अब चलिए, मान लीजिए कि आपने पेशेंट को इमोबलाइज़ भी कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका स्टेप, ठीक है। आपको इमोबलाइज़ करना है, उसके बाद आपको करना है कि सीधा आपको जाना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में जाके आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको डॉक्टर को बताना है कि कौन से सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में स्नेक बाइट के बाद, ठीक है। अभी मतलब कि इसका मतलब कि फ़ायदा क्या होता है कि डॉक्टर को जल्दी से आइडेंटिफाई करने में मतलब कि मदद मिलती है कि कौन सा वाला जहर है उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक है या फिर मतलब कि उसको हीमोलाइसिस हो रहा है उसकी बॉडी में, वो वगैरह, ठीक है। तो उसके बेस पे वो जल्दी से एंटीडोट दे देगा। अब इसमें होता क्या है कि जितना जल्दी आइडेंटिफाई होता है, अगर 4 घंटे के अंदर एंटीडोट हमने दे दिया, तो ये चीज़ होता है कि पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि उसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी है उसके बाद। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं टॉर्निक्यू, ठीक है। तो कई जगह पे क्या करते हैं कि गांव में ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट वहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर, ठीक है, सांप ने काट लिया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ऐसे टॉर्निक्यू लगा देंगे, ठीक है। ताकि वो क्या सोचेंगे कि वो सोचते हैं कि जो जहेज जो है वो वहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब हाँ, ये बात सच है कि वहाँ पे मतलब कि वो 100% प्रिवेंट नहीं करेगा, बट थोड़ा बहुत लाइक वो प्रिवेंट तो करेगा वहाँ पे। बट उसमें दिक्कत क्या होगी कि अब आपने इतना सारा ब्लड ब्लॉक करके रखा है वहाँ पे, तो उस जगह पे जहाँ टॉक्सिन ज़्यादा है हाथ में, मतलब कि वहाँ पे तो ज़्यादा असर होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो टिश्यू पूरा डाई कर सकता है। तो अगर टिश्यू डाई हो गया तो क्या होगा उसके इन द एंड, मतलब कि गैंग्रेन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो सकता है वहाँ पे। और ये चीज़ न्यूरॉन्स में भी हो सकती है वहाँ पे।
तो अगर एक बार टिश्यू डाई कर गया वहाँ पे मतलब कि और न्यूरॉन्स डैमेज हो गए वहाँ पे, तो वो जो आदमी है उसका हाथ हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा, वो कभी उसको हाथ को हिला नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और लास्ट में जो गलती होती है, लाइक वो अभी तो नहीं होता, ठीक है, बहुत मतलब पहले के ज़माने में बहुत ऐसी चीज़ें होती थी कि वो लोग क्या करते थे कि बाबा वगैरह के पास लेके जाते थे, तो वो बाबा वगैरह क्या करते हैं कि खून खून को लाइक चूस के वो निकालते थे उसको, लाइक वो बोलते हैं कि वो जहर को निकाल रहे हैं, बट वो मेडिकली वो पॉसिबल नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। और अब तो अवेयरनेस आ गई सब में, सब लोग जानते हैं कि ये सब वगैरह कोई चीज़ें नहीं होती, बट ठीक है फिर भी कई जगह पे होती है, तो आपको अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए उन लोगों को भी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे कुछ नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आपके सामने सडनली कोई कोलैप्स कर गया, अगर उसको हार्ट रखा गया, किसी को वो नीचे गिर गया, ठीक है, ये वो नीचे गिर वो पेशेंट नीचे गिरा, उसका रीज़न कई सारे होते हैं, मैं आपको सब समझाऊंगा कौन से रीज़न हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि मतलब कि तो उसके बाद वो टॉपिक लूँगा कि मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसका बहुत सारा खून बह गया, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो बच जाए, हॉस्पिटल जाने तक मतलब कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो मरे नहीं। ठीक है, तो ये वाले कुछ मेरे टॉपिक्स हो गए। थैंक यू।